नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मेरे टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे SBI बैंक का सेविंग अकाउंट का फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं फॉर्म को। दोस्तों मैं आपको ये सेविंग अकाउंट का फॉर्म भरने का फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ और इसमें जो भी मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देख लेते हैं। सबसे ऊपर दे रखा है ब्रांच नेम। तो ब्रांच नेम में आपको जिस ब्रांच में आप खाता खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम डालना है। जैसे मेरी ब्रांच का नाम लोनी है तो मैंने यहाँ लोनी डाला हुआ है। आपकी जो भी ब्रांच हो उसका नाम आप यहाँ डाल देंगे और सामने की तरफ वहाँ पे डेट का कॉलम दिया हुआ है। जिस डेट में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं बैंक में वो आप डेट डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 28 फरवरी 2025 डाला हुआ है। आप जिस भी डेट में आप खाता खुलवा रहे हैं वो डेट आपको डालनी है। नीचे आ जाते हैं, दे रखा है एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में दे रखा है न्यू और अपडेट। तो हम नए खाते का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू पे हम क्लिक कर देंगे। आगे आ जाते हैं, दे रखा है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में हम नॉर्मल खाता खुलवा रहे हैं तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो नॉर्मल में हम टिक कर देंगे। अब दे रखा है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है नाम। तो दोस्तों सभी बैंकों में नाम लिखने का एक सही फॉर्मेट होता है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया गया होता है। तो जिस तरह से मैंने डाला हुआ है उसी तरह से आप डाल लेंगे। मान लीजिए आपका नाम अमित कुमार शर्मा है तो आप अमित फर्स्ट नेम में जहाँ पे मैंने अमित डाला हुआ है, कुमार मिडिल नेम में जहाँ पे मैंने कुमार डाला हुआ है और शर्मा लास्ट नेम में जहाँ पे मैंने लास्ट नेम डाला हुआ है। इस तरह से आप नाम भर सकते हैं। अगर आपका नाम खाली अमित कुमार है तो अमित कुमार के लिए आप फर्स्ट नेम में अमित और लास्ट नेम में कुमार डालेंगे। इसमें मिडिल नेम आपको नहीं डालना है। और अगर खाली आपका नाम अमित है तो खाली आपको फर्स्ट नेम डालना है। जैसे मैंने यहाँ अमित डाला हुआ है तो आप खाली अमित डाल देंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है तो मैंने फर्स्ट नेम में अमित और मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में शर्मा डाला हुआ है। नीचे दे रखा है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो भी आपकी आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे मैंने डाला हुआ है 05/11/2001। उसी तरह से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आप भी डाल देंगे। आगे दे रखा है जेंडर का कॉलम। यहाँ पे मैंने मेल पे टिक किया हुआ है। आप फीमेल हैं तो फीमेल पे कर सकते हैं और कोई जेंडर है तो दूसरे पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मेल पे टिक करने के बाद आगे देख लेते हैं मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक करेंगे। मैंने अनमैरिड पे टिक किया हुआ है। आगे देख लेते हैं, दे रखा है नेम ऑफ फादर, मदर या स्पाउस। यानी कि आप इसमें फादर का नेम डालना चाहते हैं, मदर का नेम डालना चाहते हैं या स्पाउस यानी पति या पत्नी का नाम डालना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे देख लेना है। तो दोस्तों मैं फादर का नेम डालना चाहता हूँ, मैंने फादर का नेम पे टिक कर दिया। आप मदर का नेम डालना चाहें मदर नेम पे टिक कर सकते हैं। और अगर महिलाएं इस फॉर्म को भर रही हैं तो आप स्पाउस नेम पे टिक कर सकती हैं। तो दोस्तों मेरे फादर का नाम है सुमित कुमार तो मेरे फादर का फर्स्ट नेम सुमित है और लास्ट नेम कुमार है। तो मैंने फर्स्ट नेम में सुमित डाला हुआ है, लास्ट नेम अंतिम नेम डाल रखा है कुमार। आगे देख लेते हैं, नेम ऑफ गार्जियन, ये कॉलम आपको नहीं भरना है। इन केस ऑफ माइनर ये भी आपको छोड़ देना है। आ देते हैं नेशनलिटी पे। नेशनलिटी में आपको इंडियन पे टिक कर देना है और कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है। आगे देखा है सिटीजनशिप में भी आपको इंडियन लिख देना है। आगे दे रखा है ऑक्यूपेशन टाइप। तो यहाँ पे आपको आपका काम लिखना है, क्या आप काम करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट डालेंगे और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन डालेंगे और सर्विस करते हैं तो सर्विस डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा अपना काम है तो मैंने यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक किया हुआ है। आप अगर सर्विस करते हैं तो सर्विस पे टिक कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब पे आप टिक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, दे रखा है नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस में मेरा बिजनेस किराना स्टोर का है तो मैंने किराना स्टोर डाल दिया है। आपका जो भी बिजनेस हो वो आप डाल सकते हैं। या अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या उसमें जॉब करते हैं तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं और आपकी डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पे वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। आगे दे रखा है एनुअल इनकम। यहाँ पे अपने एनुअल इनकम की डिटेल आपको डालनी है, जो भी आपकी इनकम है। जैसे मैंने यहाँ 3 लाख डाला हुआ है, आप कुछ भी जो भी आपकी इनकम हो वो आप डाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं,
सोर्स ऑफ फंड, आप कहाँ से इनकम प्राप्त करते हैं, तो मैंने यहाँ पे बिजनेस इनकम डाला हुआ है। आपकी सैलरी आती है तो आप सैलरी पे टिक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से आती है तो एग्रीकल्चर पे टिक कर सकते हैं, जो भी आपका इनकम का सोर्स हो वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। फिर दे रखा है रिलीजन में आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, वो आपको टिक करना है। मैं हिंदू हूँ तो मैंने हिंदू पे टिक कर दिया है। कैटेगरी में आप जनरल हैं, ओबीसी है यानी पिछड़े वर्ग से हैं या अनुसूचित जाति है, वहाँ पे आपको टिक कर देना है। मेरा जनरल है तो मैंने जनरल पे टिक किया हुआ है। आगे दे रखा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी आपको कोई अपंगता तो नहीं है। अगर अपंगता है तो आप यस पे टिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे टिक कर देंगे। आगे देख लेते हैं, दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने ग्रेजुएशन पे क्लिक किया हुआ है, ग्रेजुएट। आपने 10वीं की है तो 10वीं पे आप टिक कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे टिक कर सकते हैं। आगे दे रखा है प्लीज टिक एप्लीकेबल बॉक्स, यहाँ पे दे रखा है पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है या रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है या फिर नन। तो इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, ना मैं पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हूँ किसी भी तरह से और ना मैं उनसे रिलेशन रखता हूँ किसी भी तरह का, तो इस वजह से मैं नन पे टिक कर देता हूँ। आगे दे रखे हैं, आगे देख लेते हैं 20वें पॉइंट पे दे रखा है कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री। तो अगर आप जो टैक्स पे करते हैं वो इंडिया में टैक्स पे करते हैं तो यस पे टिक कर देंगे, या फिर आप किसी और कंट्री में भी टैक्स पे करते हैं तो नो पे टिक कर देंगे। मैं इंडिया में टैक्स पे करता हूँ तो मैं इंडिया के लिए यस कर देता हूँ। नीचे दे रखा है पैन नंबर, यहाँ पे आपको अपना पूरा पैन नंबर डाल देना है। ये मैंने डेमो पैन नंबर डाला हुआ है, आपका जो भी सही पैन नंबर हो वो आपको डालना है। फिर नीचे दे रखा है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर अपने कंट्री कोड के साथ आपको ये डालना है और अपनी ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है ईमेल आईडी, अगर आपको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं जैसे आप छोड़ भी सकते हैं। दूसरे पेज पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। अब दे रखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी प्रूफ हो आइडेंटिटी का, जैसे मैंने आधार कार्ड है मेरे पास तो मैंने आधार कार्ड पे टिक किया हुआ है। आप आइडेंटिटी के लिए जो भी आपका प्रूफ लगा रहे हैं उस पर आप टिक करेंगे, जैसे वोटर आईडी कार्ड दे रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा है। मोस्टली आधार कार्ड का इस्तेमाल हम करते हैं तो मैंने आधार कार्ड पे टिक कर रखा है, आप भी आधार कार्ड पे टिक कर सकते हैं। फिर नीचे दे रखा है डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर डाला हुआ है, ध्यान रहे मैंने डेमो आधार नंबर डाला है, आपको अपना सही आधार नंबर यहाँ डालना है। फिर दे रखा है इशूड बाय, ये जो आधार कार्ड है ये UIDAI द्वारा इशू किया जाता है, तो मैंने वहाँ पे UIDAI डाला हुआ है। इसमें कोई भी एक्सपायरी या इशू डेट नहीं होती है तो वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। आगे देख लेते हैं, दे रखा है D में एड्रेस डिटेल। अगर आपका ये करंट एड्रेस है तो आप करंट पे टिक कर देंगे। आगे दे रखा है एड्रेस टाइप, ये आपका रेजिडेंस का एड्रेस है, बिजनेस का एड्रेस है, वो आप देख लेंगे। मेरा ये रेजिडेंस एड्रेस था तो मैंने रेजिडेंस पे टिक कर दिया है। बिजनेस एड्रेस तो बिजनेस पे आप टिक कर देंगे। आगे एड्रेस भर देंगे, जैसे मैंने एड्रेस भरा हुआ है, सिटी की जगह सिटी आप डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में गाजियाबाद मैंने डाला हुआ है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप डाल दीजिएगा। और स्टेट में यूपी मैंने डाला हुआ है, आपका जो भी स्टेट हो वो आप डालेंगे और अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। कंट्री में इंडिया डालेंगे। आगे देख लेते हैं, अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस पे टिक करेंगे और उसका प्रूफ भी आपको देना होगा। लेकिन मेरा करंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम था तो मैंने यहाँ पे सेम पे टिक कर दिया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सबसे नीचे आ जाते हैं, दे रखा डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग। इस वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक फ़ोटो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना है और जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें सिग्नेचर आपको करने हैं। सिग्नेचर वाले बॉक्स में अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे आप अंगूठा लगा सकते हैं। नीचे पैलेस दे रखा है, पैलेस में आपका जो भी पैलेस है वो डाल देंगे। मेरा पैलेस लो नहीं है तो मैंने लो नहीं डाला हुआ है। आगे दे रखा है सामने उसके डेट का कॉलम दिया हुआ है, वहाँ पे आप जिस डेट में फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों आगे का जो फॉर्म है ये ऑफिस यूज़ के लिए है तो इसे हम छोड़ देते हैं। दोस्तों हमारा ये दूसरा पेज भी कंप्लीट हो गया है, हम तीसरे पेज पे आ जाते हैं। तीसरे पेज में देख लीजिए, सबसे ऊपर जो दे रखा है ये ऑफिस यूज़ के लिए दिया हुआ है सब। हम A टाइप वाले कॉलम पे आ जाते हैं और इसमें दे रखा है आप किस तरह का खाता खुलवाना चाहते हैं, तो इसमें हम सेविंग बैंक अकाउंट पे टिक कर देंगे। आगे दे रखा है मोड ऑफ ऑपरेशन, तो उसमें मैं सेल्फ ऑपरेट करना चाहता हूँ तो मैं सेल्फ पे कर देता हूँ। अगर आप जॉइंट अकाउंट को ऑपरेट करना चाहते हैं जॉइंट पे कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, दे रखा है ATM कम डेबिट कार्ड। इसमें आपको
फर्स्ट एप्लीकेंट में यस करना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल खाता है, एकल खाता, तो उसके लिए फर्स्ट एप्लीकेंट पे यस करके, और जो भी आपको अपने डेबिट कार्ड पे अपना नाम अंकित कराना है वो आपको डाल देना है। जैसे मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है वैसे तो, लेकिन मैं खाली अपने डेबिट कार्ड पे अमित लिखवाना चाहता हूँ, मैंने तो यहाँ पे अमित डाल दिया है। और आपको ये कार्ड जो है फिजिकल लेना चाहते हैं या वर्चुअल लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप टिक कर सकते हैं। मैं ये फिजिकल कार्ड लेना चाहता हूँ, तो मैंने फिजिकल पे टिक किया हुआ है। और मुझे कौन सा कार्ड लेना है, रुपए, वीज़ा या मास्टर, उसके लिए भी आप टिक कर सकते हैं, तो मैंने रुपए पे टिक किया हुआ है। आपको जो अच्छा लगे वो आप टिक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं आपको इसमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। खाते में चेकबुक चाहिए तो उस पर यस कर देंगे, और नेट बैंकिंग भी आपको चाहिए तो नेट बैंकिंग फर्स्ट एप्लीकेंट पे आप टिक कर देंगे। इधर रखा है SMS अलर्ट, फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक रिक्वायर्ड और ई स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये सभी बेसिक सर्विसेज हैं और सभी को ये रिक्वायर्ड होती हैं, तो मैंने सभी पे यस पे टिक किया हुआ है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको इनमें से कोई सर्विस नहीं लेनी है तो उसमें से नो पे आप टिक कर सकते हैं। बेसिक सर्विसेज में आप यस पे ही टिक करें। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये जो नीचे वाले कॉलम दिए हुए हैं ये फिक्स डिपॉजिट के लिए हैं, तो इसमें सेविंग अकाउंट का कुछ लेना देना नहीं है, तो इसे आप छोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारे 3 पेज कंप्लीट हो गए हैं, हम चौथे पेज पे आ गए हैं। चौथे पेज में देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर का जो कॉलम है वो हमसे रिलेवेंट नहीं है, हम नॉमिनी वाले कॉलम पे आ जाते हैं, जिसमें दे रखा है फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म। तो दोस्तों इसमें नॉमिनेशन हमें दर्ज करना है IV। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है, जो भी आपका नाम है आपकी ID पे, और जिस ब्रांच में आप खाता खुलवा रहे हैं वहाँ पे उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ डाल देना है। और अगर आप अपने नॉमिनी का नाम पासबुक पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस पर टिक कर देना है। आगे दे रखा है डिटेल ऑफ डिपॉजिट, तो इसमें आपको सेविंग अकाउंट डाल देना है। डिटेल ऑफ डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट आप डाल देंगे। फिर दे रखा है डिटेल ऑफ नॉमिनी। डिटेल ऑफ नॉमिनी में मुझे जो भी नॉमिनी बनाना है मैं उनका नाम डाल देता हूँ। जैसे मुझे अपनी मदर को नॉमिनी बनाना था, तो मैंने अपनी मदर का नाम डाला हुआ है लक्ष्मी शर्मा। तो जिस तरह से मैंने नाम डाला हुआ है उसी तरह से आपको डालना है लक्ष्मी, और फिर एक बॉक्स ब्लैंक छोड़ के शर्मा हम डाल देते हैं। फिर दे रखा है नॉमिनी का एड्रेस, जो भी आपके नॉमिनी का एड्रेस हो। जैसे मेरी माताजी का एड्रेस सेम है जो मेरा है, तो मैंने वही एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालना है, और रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर, यानी कि अकाउंट होल्डर के साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है। तो वो मेरी मदर है, माँ है मेरी, तो मैंने यहाँ पे मदर डाला हुआ है। और उनकी एज यहाँ पे डालनी है, तो मेरी मदर की एज 45 है, तो मैंने 45 डाला हुआ। आपकी जो भी मदर की एज हो वो आपको डाल देनी है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, दे रखा है सिग्नेचर। तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर आपको पहले कॉलम में सिर्फ सिग्नेचर करने, दूसरे में नहीं करने हैं, वो दूसरा जॉइंट अकाउंट के लिए होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे दे रखा है डेट और पैलेस। तो यहाँ पे आपको जिस डेट में फॉर्म सबमिट करना है वो डेट आपको डाल देनी है, और पैलेस में जो भी आपका पैलेस हो वो आपको डाल देना है। जैसे मेरा पैलेस लोनी था तो मैंने लोनी डाल दिया। नीचे एक और बार सिग्नेचर आपको करने हैं, तो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। और नीचे दे रखा है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में पैलेस, डेट और सिग्नेचर कर देंगे बस। और नीचे ऑफिस यूज़ का दे रखा है कॉलम, तो उसे आपको फिल नहीं करना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये सारा जो है टर्म एंड कंडीशन दी हुई है बैंक की, जो भी होती हैं, आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और नीचे सबसे नीचे सिग्नेचर वाले कॉलम में सिग्नेचर कर देने हैं। तो दोस्तों हम पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं। पेज नंबर 6 पे नीचे देख लेते हैं, ये भी आपका सारे टर्म एंड कंडीशन है, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड, और अगर आपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए कोई और प्रूफ लगाया तो उसका भी प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड, यानी स्वयं सिग्नेचर करके और बैंक के फॉर्म के साथ अटैच करके आप बैंक में सबमिट कर दीजिए। 2-3 दिन में बैंक में आपका अकाउंट खुल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।